हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज शिल्पी तिवारी और आज करेंगे यंग रोल मॉडल्स की एक्सरसाइज। सो चिल्ड्रन, यंग रोल मॉडल्स में हमने पढ़ा था ना कि हम सबको एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है सोसाइटी में, क्योंकि आप सभी तो हमारे फ्यूचर जनरेशन हो। आप सब लोग धीरे धीरे बड़े होगे और अगर आप सब अच्छा काम करोगे तो सबके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे और हमारे एनवायरमेंट सोसाइटी को प्रोटेक्ट करेंगे, राइट? तो चिल्ड्रन, वी लर्नड अबाउट फ्यू एग्जाम्पल्स ऑल्सो, जिन्होंने इतनी छोटी सी एज में कितना बड़ा बड़ा काम किया है। और अब करेंगे उसी चैप्टर की एक्सरसाइज चिल्ड्रन, और सॉल्व करेंगे और उस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से हम लर्न कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके जनरल नॉलेज में जो इस चैप्टर से बेस्ड होंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट एंड डू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर यंग रोल मॉडल्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, आपको हेल्प बॉक्स दिया रहता है और आपको यहाँ पे आंसर सही लिखना होता है। क्लियर? ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। किसके पास है पावर जो दुनिया बदल सकते हैं? किसके पास? टीचर के पास है। किसके पास है पावर? सो चिल्ड्रन, आप सबके पास पावर है टू चेंज द वर्ल्ड। आप चाहें तो दुनिया बदल सकते हैं, आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी स्ट्रेंथ है। ओके, सो टेकिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स वी विल सेलेक्ट चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो आप सब बच्चों को हमेशा अच्छे काम करना है, कोई बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना है, दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना है और दुनिया को बदल देना है। ओके, सो चिल्ड्रन हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। All right, Dash is the youngest person to win the Nobel Prize. So children, हमने कुछ नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में बात की थी ना, यंग रोल मॉडल्स में हमने किसी के बारे में जाना था कि वो यंगेस्ट थे और बहुत ही कम उम्र में नोबेल प्राइज को जीत लिया था। कौन थे वो? सो चिल्ड्रन, शी वॉज मलाला यूसुफजई फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि थी सबसे छोटी उम्र की नोबेल प्राइज विनर। सो यहाँ पे लिखेंगे मलाला यूसुफजई। So she is the youngest Nobel Prize winner। और वो क्या करती हैं? वो चिल्ड्रन, विमेन और चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए फाइट करती हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे जो मिलिटेंट्स होते हैं वो उनको एजुकेशन नहीं लेने देते, उन्हें अलाउ नहीं करते और उनके खिलाफ ही उनकी फाइट चल रही है। एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन, उनको इसी बात के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था एंड शी इज द यंगेस्ट वन। ओके, मलाला यूसुफजई। ऑलराइट, नेक्स्ट। She fought for the dash of women and children। किसकी बात? मलाला की बात हो रही है। उन्होंने किस चीज की लड़ाई की थी चिल्ड्रन? तो she fought for the एजुकेशन ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो यही हमने बात किया था, क्योंकि वो इसीलिए लड़ाई कर रही है कि उनके देश की औरतों और बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। सबका हक होता है राइट टू एजुकेशन का, तो उन्हें क्यों नहीं मिले? और उनकी लड़ाई इसीलिए है। शी फॉट फॉर द एजुकेशन ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट। Dash fight for children's right to education in India। So children, कौन है ऐसे जो चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए फाइट कर रहे हैं, जो कि इंडिया से हैं? So children, he is मोहम्मद मनन अंसारी। ओके, so he is मोहम्मद मनन अंसारी, जो इंडिया में बच्चों की पढ़ाई के लिए फाइट करते हैं। मोहम्मद मनन अंसारी। और चिल्ड्रन, पहले वो क्या कर रहे थे? पहले माइका माइंस में काम करने जाते थे चिल्ड्रन, और वहाँ पे काम करते करते उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हम सब बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, हम सब का ये राइट है कि हम सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। और उनकी यही लड़ाई थी चिल्ड्रन, और उनके पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ, उन्होंने माइका माइंस से उनको निकाला एंड देन हिज फाइट इज स्टिल गोइंग ऑन। वो सारे बच्चों को माइंस नहीं जाने देते हैं, उनकी हक की लड़ाई करते हैं और हक है उनकी पढ़ाई का। ओके, सो मोहम्मद मनन अंसारी। आप यहाँ से स्पेलिंग भी ले सकते हैं चिल्ड्रन, अगर वहाँ से आपको क्लियरली नहीं विजिबल होता है, सो यू कैन जस्ट चेक आउट हियर मोहम्मद मनन अंसारी। ओके, यंगेस्ट रोल मॉडल ऑफ इंडिया। ओके,
Then dash helps to clean and protect the air, water and earth. किन्होंने हेल्प किया, किस लिए? अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और एयर, वाटर, अर्थ को क्लीन करने के लिए. हु इज द वन? सो चिल्ड्रन, ही इज विट्ज़-कार्टल मार्टिनेज, राइट, कोलोराडो से, जिन्होंने क्या किया? एनवायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ और अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. वहाँ की एयर, अर्थ, वाटर सब सही रहे, इसकी उनकी फाइट चलती है. एंड ही इज ऑल्सो अ वेरी यंग रोल मॉडल, चिल्ड्रन. ओके, so Wittgenstein Martinez. So it's X U H T E Z C A T L and this is Martinez. अगेन अगर आपको स्पेलिंग यहाँ पे विजिबल नहीं है प्रॉपरली तो दिस इज द राइट आंसर. Wittgenstein Martinez, he is fighting for the environment in Colorado, okay, and he is protecting the environment over there. All right, next. राइट, यस और नो. अब चिल्ड्रन आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है. आपको बताना है कि जो भी यहाँ पे लिखा है वो सही है आपके हिसाब से कि नहीं है. पहला है, डू एल्डर्स एटीट्यूड्स एंड लाइफ स्टाइल्स इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन. जो बड़े होते हैं हमसे, उनका एटीट्यूड, उनका रहन सहन, उनका किस तरह से बातचीत करना, उनका बिहेवियर क्या बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है? क्या आप सब भी इन्फ्लुएंस होते हैं अपने बड़ों को देखकर? आप सोचते हो कि कोई अच्छे से बात कर रहा होता तो आप उनसे सीख लेते हैं, यार हमें भी अच्छे से बात करना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट विद अदर्स. और कोई बहुत रूडली बात करता है, अच्छे से बात नहीं करता अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपको भी इन्फ्लुएंस होता है ना कि यार ये बात कर सकता है तो मैं क्यों नहीं. So children, yes, this is right. Yes, elders attitudes and lifestyles influence children. और इसलिए कहा जाता है कि अपने छोटों के सामने हमेशा अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि वो आपसे ही सीख रहे हैं. आप जैसा बिहेव करोगे, आपसे छोटे भी वही करेंगे. तो आप सबको भी अपने छोटों के सामने अच्छा बिहेव करना है, अच्छे से रहना है, पोलाइटली बिहेव करना है, ताकि आपके छोटे आपका एग्जाम्पल लेके अच्छे से रहें. So yes, yes, elders attitudes and lifestyles influence children. Okay, next. Elders who eat healthy, exercise and refrain from drugs, alcohol products are positive influence for children. So children, जो लोग healthy खाते हैं, बड़े एक्सरसाइज करते हैं और ड्रग्स और अल्कोहल्स को नहीं यूज करते उनके प्रोडक्ट्स को, तो क्या वो बच्चों के सामने अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं? यस और नो? यस चिल्ड्रन, ऑब्वियसली आपको बच्चों के सामने अच्छा एग्जाम्पल ही सेट करना है. हेल्दी खाना है सो दैट दे विल लर्न ईटिंग हेल्दी फ्रॉम यू. अच्छे से एक्सरसाइज करना है ताकि वो भी एक्सरसाइज करने के लिए आगे बढ़ें, और गलत चीज़ों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है ताकि छोटे आपसे कुछ ना गलत सीखें. सो यस, ओके. एल्डर्स शुड ब्लेम अदर्स फॉर मिस्टेक्स. क्या बड़ों को दूसरों कुछ मिस्टेक करते हैं तो ब्लेम कर देना चाहिए? तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुम्हारे साथ मेरे साथ ये हो गया, ऐसा ब्लेम करना चाहिए क्या बड़ों को? No, elders should not blame others for mistakes. Nobody is perfect, children. सबसे गलतियां होती हैं, है ना? मुझसे भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती है, तो हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, है ना? हमें सिचुएशन को समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहिए. ठीक है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगी. ब्लेम नहीं करना चाहिए, तूने किया, मैंने किया, तेरे कारण ऐसा हो गया. नो, wrong attitude, and that is why elders should not blame others for mistakes. So definitely no. Okay. Following the rules is an option for adults who want to be a positive role model for children. So children, rules को follow करना, जैसे traffic rules हैं, rules नहीं break करना, सारे नियम कानून का पालन करना, rules and regulations को. तो children, जो लोग rules and regulations को follow करते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चों के सामने positive दिखाएं, role model बने. Yes children, अगर आप रूल्स फॉलो करते हो तो एक ऑप्शन हो जाता है बड़ों के सामने एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने का बच्चों के सामने. सो यस, कभी भी आपको छोटों के सामने रूल ब्रेक करके ऐसे ब्रेव नहीं बनना है. मैं नहीं सुनता, तोड़ दिया मैंने रूल, चला गया मैं, क्या हुआ तो रेड लाइट ऑन थी ट्रैफिक की, रोड साफ दिखी, मैं तो निकल लिया. गलत एटीट्यूड. आप नहीं जानते कि आपने अपने छोटों के सामने कैसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है. नेक्स्ट टाइम से वो भी करेंगे. आपके साथ तो चलो कोई हादसा नहीं हुआ, छोटों के साथ हो गया तो
सो डेफिनेटली चिल्ड्रन ऐसा कोई गलत काम नहीं करना जिससे छोटे आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए। तो अच्छी चीज करो, अच्छे से नियम कानून का पालन करो। ओके, सो यस, So this was the exercise of chapter children young role model. So बहुत ज़रूरी है दूसरों के सामने अच्छे से रहना, अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप कितनों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो अगर आप बुरा बिहेव करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, तो ऑब्वियसली यू विल सेट अ वेरी बैड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, सो दिस वॉज द होल टॉपिक यंग रोल मॉडल्स। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोज़ देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगे क्लासेस। फॉर एग्जांपल यू आर इन क्लास 2, क्लिक क्लास 2, आपके सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको विजिबल होंगे। अब आपको सपोज जीके पढ़ना है, क्लिक जीके वॉच नाउ, आपके सारे जीके के चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखेंगे। फिर आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है, जैसे आपने बटन क्लिक किया और वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। सो ये था टॉपिक यंग रोल मॉडल्स। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स होता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।